Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। यह दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है क्या है ये? पारदर्शी माध्यम। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो लेंस कहलाता है। फिर से समझिएगा, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो लेंस कहलाता है। तो देखिए, इसके दोनों तल उत्तल पृष्ठ हो सकते हैं या एक तल उत्तल और दूसरा समतल हो सकता है, या एक तल समतल और दूसरा अवतल हो सकता है, या इसके दोनों पृष्ठ अवतल हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे स्थितियां संभव है, या तो दोनों उत्तल पृष्ठ हो या दोनों अवतल पृष्ठ हो, एक समतल हो एक उत्तल हो, या एक अवतल हो एक समतल हो। इसके अलावा एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल भी हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों, लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ वक्री होता है। इसके दोनों सिरे उत्तल हो सकते हैं या दोनों सिरे अवतल हो सकते हैं, या एक सिरा अवतल दूसरा उत्तल, या एक सिरा अवतल दूसरा समतल, या एक सिरा समतल तथा दूसरा अवतल हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है लेंस के प्रकार। लेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक है उत्तल लेंस और नंबर दो है अवतल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जो बीच में अपेक्षाकृत मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ठीक है, तो देखिए, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो बीच में तो मोटा होगा परंतु किनारों पर पतला होता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, बीच में मोटा है तथा किनारों पर पतला है। सेम चीज यहाँ भी है डियर स्टूडेंट, ये बीच में मोटा है तथा किनारों पर पतला है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, बीच में मोटा है तथा किनारों पर पतला है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यहां पर देखिए, ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और ये इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। तो ऐसा लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकसित कर दे, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहलाता है। अभिसारी लेंस को अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अगली हेडिंग है उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार। तो डियर, उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 उभयोत्तल लेंस, नंबर 2 समतलोत्तल लेंस, और नंबर 3 अवतरोत्तल लेंस। नंबर 1 आएगा उभयोत्तल लेंस, या इसको डी उत्तल लेंस भी कहते हैं। यह हमारा मुख्य अक्ष है। यहां पर एक हमने उभयोत्तल लेंस रखा है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, ये आगे वाला पृष्ठ जिसको आप ए बी कह सकते हैं तथा ये पीछे वाला पृष्ठ जिसको आप सी डी कह सकते हैं। तो ऐसा लेंस या ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के बने हों, उभयोत्तल लेंस या डी उत्तल लेंस कहलाता है। फिर से समझिए, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, उभयोत्तल लेंस या डी उत्तल लेंस कहलाता है। ये डॉटेड एरिया ही हमारा डी उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसकी रचना 2 पृष्ठों से हो मिलकर हुई है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हम किरणों को बाईं तरफ से डालेंगे, ये हमारा मुख्य अक्ष है। जब हम किरणों को बाईं तरफ से डालेंगे तो जिस पृष्ठ पर यह आपतित किरण टकराएगी उस पृष्ठ की त्रिज्या को R1 तथा दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या को R2 कहेंगे। फिर से समझिए डियर स्टूडेंट, जब किरणों को बाईं तरफ से डाला जाएगा तो यह जिस पृष्ठ पर सर्वप्रथम टकराएगा उस पृष्ठ की त्रिज्या को प्रथम त्रिज्या यानी R1 से दिखाएंगे और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या को R2 से दिखाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे चित्र में, तो सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली यह प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है, अर्थात इस
अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी, इसलिए हम इसकी त्रिज्या को R1 कहेंगे। क्लियर है? इस पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी उसको हम R1 से दिखाएंगे। चूंकि यह आपतित किरण की दिशा में है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ होगा। पुनः अब आप इस दूसरे पृष्ठ के बारे में इस दूसरे पृष्ठ को देखिए। चूंकि आपतित किरण इस पर बाद में टकराती है, अतः यह हमारा दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा और इसकी त्रिज्या अंदर की ओर होगी, जिसको हम R2 से दिखाएंगे। चूंकि यह आपतित किरण की विपरीत दिशा में है इसलिए ऋणात्मक होगी। क्लियर है? आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखेंगे नंबर 2, समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। ये आगे वाला पृष्ठ समतल है तथा पीछे वाला पृष्ठ उत्तल है। क्लियर है? ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा है जिसे हम ये मुख्य अक्ष रेखा है चलिए ध्यान दीजिएगा। जब हम किरण को बाईं तरफ से डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली यह प्रकाश की किरण सर्वप्रथम इस समतल पृष्ठ से टकराएगी, तो इसकी त्रिज्या R1 हो जाएगी। चूंकि यह आपतित किरण की दिशा में है इसलिए पॉजिटिव होगा, जबकि दूसरी पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वह R2 हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो पृष्ठ है ये अंदर की ओर झुका है तो इसकी त्रिज्या इधर होगी, अर्थात आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगी, इसलिए यह ऋणात्मक भी होगी। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक चीज यहाँ पे बच्चों, उभयोत्तल लेंस में जो प्रकाशीय केंद्र होगा वह दोनों पृष्ठों के बीचों बीच होगा, अर्थात इन लेंसों के बीच, इन दोनों पृष्ठों के बीच में होगा। इस अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्याएं, क्योंकि दोनों ही उत्तल पृष्ठों से बने हैं, अतः इनकी त्रिज्याएं परस्पर बराबर और विपरीत होंगी। यहाँ पर R1 बराबर -R2, इसका मतलब यह है दोनों बराबर हैं परंतु विपरीत हैं। अब ये स्टूडेंट इसमें देखिएगा, इस समतलोत्तल लेंस में इनके जो ध्रुव होंगे P1 P2 C इनके साथ संपाती होगा और इन दोनों के बीच कहीं स्थित होगा। क्लियर है? तीसरा है अवतलोत्तल लेंस। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण सर्वप्रथम जिस पृष्ठ पर टकराएगी वह हमारा प्रथम पृष्ठ होगा और इसकी त्रिज्या R1 होगी।
जबकि दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 होगी। अब डियर स्टूडेंट, चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं और चूंकि दोनों आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए दोनों त्रिज्याएं ऋणात्मक और भिन्न भिन्न होंगी। भिन्न भिन्न इसलिए क्योंकि इनकी वक्रता अलग अलग है। वक्रता अलग अलग है तो वक्रता त्रिज्या भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं R1 नॉट इक्वल टू R2। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लेंस जो बीच में अपेक्षाकृत पतला हो तथा किनारों पर मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अपवर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपसारित कर देता है। तो देखिए, ये दो किरण आ रही है यहाँ पर। जब यह इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो यह इसको मुख्य अक्ष से दूर की ओर कर देगा। ये दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया जाए तो यह यहाँ किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो चूंकि यह किरणों को फैला दे रहा है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। कहा है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में बच्चों डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब देखिएगा, अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस। नंबर 2 समतलावतल लेंस। नंबर 3 उत्तलावतल लेंस। नंबर 1 है उभयावतल लेंस। इसे एक और नाम द्वि अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसे द्वि अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं, या इसे द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं। तो दिए गए चित्र में डियर, यह एक उभयावतल लेंस या द्विउत्तल लेंस है। परिभाषा इसकी कुछ इस तरह से होगी। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल पृष्ठ हों, उभयावतल लेंस या द्विअवतल लेंस कहलाता है। क्लियर है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि प्रकाश किरणों को, यहां पे दिख रहा होगा, चलिए यहां पे देख,
इन दोनों गोली पृष्ठों के बीच वाली आकृति इस उभयावतल लेंस के जैसी दिख रही है। क्लियर है? तो अभी ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण सर्वप्रथम जिस पृष्ठ पर टकराएगी उसकी त्रिज्या को हम R1 से तथा बाद में जिस पृष्ठ से टकराएगी उसकी त्रिज्या को R2 से व्यक्त करेंगे। यहां पर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण सर्वप्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB से टकराती है, इसलिए यह त्रिज्या R1 हो जाएगी। चूंकि यह आपतित किरण की विपरीत दिशा में है इसलिए ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार इस दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, यह आपतित किरण की दिशा में है इसलिए पॉजिटिव होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, समतलावतल लेंस। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, समतलावतल लेंस कहलाता है। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण सर्वप्रथम अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी, इसलिए इसकी त्रिज्या R1 हो जाएगी और इस दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 हो जाएगी। क्योंकि दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या आपतित किरण की दिशा में है इसलिए यह पॉजिटिव होगा। और R1 क्या हो जाएगा बच्चों? समतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए आप लोग जानते होंगे R1 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समतल पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वह अनंत मानी जाती है। क्लियर है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी या यहाँ पर जो त्रिज्या होगी समतल लेंस की, सॉरी समतल पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वह इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नंबर 3, उत्तलावतल लेंस। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उत्तलावतल लेंस कहलाता है। यह हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण सर्वप्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB से सर्वप्रथम उत्तल अपवर्तक पृष्ठ AB से टकराती है। तो इसकी त्रिज्या ध्यान दीजिएगा, इस तरह से गोला बनेगा तो इसकी त्रिज्या R1 हो जाएगी तथा इस दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 हो जाएगी। अब चूंकि दोनों आपतित किरण की दिशा में है इसलिए दोनों धनात्मक होंगे परंतु भिन्न भिन्न होंगी। यहाँ पर R1 नॉट इक्वल टू R2 और यहाँ पर पहले उभयावतल लेंस के लिए R1 बराबर -R2। क्लियर है? तो बच्चों आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए